अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे सबसे तेज यूएई की खबरें सबसे पहले। दोस्तों आज का न्यूज़ अपडेट होने वाला थोड़ा सा लंबा, बिकॉज काफ़ी सारे नए इन्फॉर्मेशन और जानकारियाँ मैं दूंगा, इसलिए पूरा अंत तक रखें, पूरा सब्र बनाए रखें एंड आपको जो है काफ़ी सारी अहम जानकारियाँ मिलेगी इस न्यूज़ के जरिए। भारत सरकार ने आज दिशा निर्देश जारी करे हैं एयर इंडिया और भारतीय नौसेना को कि किसी भी क्षण तैयार रहे। भारत सरकार ने इंडिकेशन दिए कि 500 हवाई जहाज और 3 नेवल वॉरशिप्स भारतीय नौसेना के जो हैं वो तत्पर हैं, तैयार हैं दुनिया के सबसे बड़े आज तक के इवैक्यूएशन करने के लिए। गौरतलब है कि ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा किसी भी देश के नागरिकों को जो है वो वापस स्वदेश लाने के लिए आज तक की हिस्ट्री में की संख्या में वो खाड़ी देशों से वापस लौटना चाहते हैं। बिकॉज जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है, काफ़ी लोग जो है बेरोज़गार हुए हैं, काफ़ी लोग वतन वापस लौटने के लिए कहा गया है। तो इसी के तहत जो है काफ़ी सारे भारतीय इच्छुक हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी। जैसे कतार के भारतीय दूतावास ने कुछ दिन से जो है वो रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है। इसके संकेत भी दिए हैं भारतीय सरकार ने, जो भारत विदेश मंत्रालय है उसने, कि किसी भी क्षण जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी जो है वो शुरू हो जाएगी। इतनी बड़ी तादाद में जो है भारतीयों को देश लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी भारत सरकार के लिए। भारतीय सिविल एविएशन के एक उच्च अधिकारी ने एक ब्रीफिंग के दौरान भारत के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको ये कहा है कि तकरीबन 500 से भी ज़्यादा भारतीय विमान जो है वो खाड़ी देशों से भारतीयों को लाने में सबसे पहल करेंगे और उसके बाद में प्रवासी भारतीय जो दुनिया के दूसरे कोनों से भारत लौटना चाहते हैं उनको जो है वो सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी। खाड़ी देशों में अप्रवासी भारतीयों की बहुत बड़ी तादाद है। अगर हम पूरे खाड़ी देशों की बात करें तो 40% से भी ज़्यादा जितने भी अप्रवासी लोग हैं वो हैं भारत से। और अगर हम संयुक्त राष्ट्र अमीरात की बात करें तो तकरीबन 40 लाख से भी ज़्यादा अप्रवासी भारतीय यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी है सरकार की, उन लोगों को वापस जो है देश लेके आना। और सरकार ने आज राज्य सरकारों और यूनियन टेरिटरी से भी इस बात का पूरा जायज़ा लिया है कि उनको किस तरीके से है वापस विस्थापित करने की जो है कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है और इतने बड़ी संख्या को जो है वापस सेटल करना ये भी प्रायोरिटी है सरकार की। उन्होंने पूरी तरीके से जो है इस बात पे जो है काफ़ी जोर दिया है कि सरकार अपनी तरफ से हर कोई भी संभव कोशिश जो है वो इनको मुहैया कराएं और उनको सहूलियत प्रदान करें। और इस बात पे भी डिस्कशन हुआ कि जो वापस देश में अप्रवासी भारतीयों को लाने की जो कॉस्ट है वो इंडिविजुअल मतलब लोग बियर करेंगे कि सरकार अपनी तरफ से जो है उसकी भरपाई करेगी। इसके ऊपर भी डिस्कशन जो है वो चालू है। तो इसके ऊपर भी कोई ना कोई नया फैसला जो निकल के आएगा जैसी ही डेट्स अनाउंस होगी वापस भारतीयों को देश लाने के लिए। इसके साथ ही इसका भी फैसला जो है कहीं ना कहीं सरकार लेगी। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी आज स्थिति का जायजा लिया और चिंता जताई कि जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं अप्रवासी भारतीय, उनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी विदेश से वापस लाने के लिए। और उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी दी जाएगी उन स्टूडेंट्स को जो कि विदेश में पढ़ रहे हैं। और तीसरी प्रायोरिटी जो सारे जितने कामकाजी लोग हैं जो देश लौटना चाहते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। भारतीय दूतावास है वो जो है वो पूरी लिस्ट बना के स्टेट मिनिस्ट्रीज को भेजेंगे कि हर स्टेट से कितने सारे लोग जो हैं वो वापस लौटना चाहते हैं और उसके हिसाब से पोर्ट्स पे और एयरपोर्ट्स पे जो है उसकी तैयारी ली जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज होगी। जो नेगेटिव केसेस पाए जाएंगे उनको पुलिस घर तक छोड़ के आएगी और उनको घर पे जो है वो आइसोलेशन में रखा जाएगा। तो ये अभी तक जो है एक हल्का सा इंडिकेशन विदेश मंत्रालय ने दिया है। जो भी पॉजिटिव केसेस होंगे उनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा। अगर हम खाली खाड़ी देशों की बात करें तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा जो है अप्रवासी भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और इसीलिए जो है नेवी की एक्सपर्टाइज ली गई है। अगर उनको समुद्री रास्ते से वापस भारत लाया जाता है तो उसका इवैक्यूएशन प्लान क्या होगा, कहाँ से कौन से पोर्ट से जो है उनकी हिंदुस्तान में एंट्री होगी, इसके लिए सारी स्थिति का जायजा जो है रिपोर्ट मांगी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भारतीय नौसेना से। भारतीय कौंसल जनरल है दुबई में, उन्होंने कहा कि ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार किया जा रहा है दिल्ली से। एयर इंडिया की जो है अहम भागीदारी होगी इस पूरे इवैक्यूएशन प्रोसेस में। 2 लाख से भी ज़्यादा अप्रवासी मलयालीज को जो है रिसीव करने के लिए स्टेडियम्स, रिजॉर्ट, स्कूल्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स उनको जो है कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है क्वारंटाइन सेंटर्स में। यूएई में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन के आंकड़ों के हिसाब से पिछले 24 घंटों में 25,000 से भी ज़्यादा जो है वो टेस्ट किए गए। 19 टेस्ट सेंटर्स में 541 नए पॉजिटिव केसेस निकल के सामने आए, जिसको मिला के टोटल पॉजिटिव केसेस की संख्या हो गई देश में 11,380। 24 घंटों में 7 और मृत्यु दर्ज की गई, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है देश में 90 यानी 89।
और अभी तक जो है पिछले 24 घंटों में जो रिकवरी हुई है वो है 91। टोटल मिला के रिकवरीज हो गई हैं 2181। दुबई टूरिज्म के कुछ अधिकारियों ने कहा है कि जुलाई तक जो है दुबई में टूरिज्म इंडस्ट्री धीरे धीरे खुलने लगेगी, लेकिन ये निर्भर करता है कि पूरे वर्ल्ड में जो है पूरे विश्व में कैसी स्थिति बनती है। लेकिन जो प्रोसेस है वो जुलाई से जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा, ऐसी उन्होंने आशंका जताई है। अगर पिछले साल के आंकड़ों की बात करें टूरिज्म इंडस्ट्री के, तो तकरीबन 1,67,00,000 टूरिस्ट पिछले साल 2019 में दुबई आए थे। गौरतलब है कि दुबई ने टूरिज्म वीज़ा भी जो है वो 17 मार्च से प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेते हुए जो है वो बंद कर दी थी। तो ये देखने वाली बात होगी कि बाकी सारे देशों में जो है वो किस तरीके से त्वरित कार्रवाई की जाती है। इनका मानना है कि दूसरे देशों पर भी निर्भर करता है कि किस तरीके से जो वो अपने एयरपोर्ट्स और अपने जो अंदर की जो टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस तरीके से खोलना शुरू करते हैं। अगर दुबई में टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत बड़ी संख्या जो है यहाँ पे होटलों की है, होटलों में काम करने वालों की है, एयरलाइन इंडस्ट्री की है। गौरतलब है कि जो एमिरेट्स एयरलाइन वो 125 सिटीज़ को है वो डायरेक्टली कनेक्ट करती है दुबई से। दुबई एयरपोर्ट जो है दुनिया के व्यस्तम एयरपोर्ट में से एक है। पिछले साल 8,20,00,000 लोगों ने जो है दुबई एयरपोर्ट को यूज़ किया, या तो ट्रांजिट या डायरेक्टली दुबई के अंदर आने के लिए। ब्रिगेडियर अली हसन अल मुतवा जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर है दुबई सिविल डिफेंस में, उन्होंने कहा है कि दुबई को 100% स्टरलाइज कर लिया गया है। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें वापस जो स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम किया जाएगा कि दुबई को जो है 100% स्टरलाइज कर लिया गया है, डिसइंफेक्ट कर दिया गया है, और जितनी भी जो पॉपुलेशन या ज़्यादा रिहायशी वाले इलाके हैं उनमें जो है वापस दूसरी बार भी जो है वो सैनिटाइजेशन प्रोसेस चलाया जाएगा। रात को 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक अभी भी जो है वो नाइट लॉकडाउन जो है वो चालू है पूरे यूएई में, और इसी के तहत जो है ये सारी कार्रवाई की जा रही है। उधर केरल सरकार के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो तकरीबन 2,75,000 से भी ज़्यादा अप्रवासी जो केरलाइट्स हैं या जो मलयालीज हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया nurka-roots.org वेबसाइट पे पिछले 48 घंटों में। केरल चीफ मिनिस्टर श्री पिनराई विजयन ने कहा है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी गर्भवती महिलाओं को दी जाएगी, उसके बाद में जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको दी जाएगी, उसके बाद में जो बच्चे या जिन लोगों के वीज़ाज नहीं हैं, जिन लोगों को जो है अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। आरटीए दुबई ने आज एक प्रेस रिलीज जारी किया है कि जो मेट्रो स्टेशंस लॉकडाउन के दौरान बंद थे, अलरास, पामदेरा और बानिया स्टेशन, वो पूर्ण रूप से चालू हो जाएंगे यानी 29 अप्रैल बुधवार से। नाइफ और अलरास एरिया में दुबई पुलिस ने अपने पूरे ज़ाब्ते के साथ में अपनी पूरी एक परेड का मुशाहरा किया। ये इस खुशी को जाहिर करने के लिए था कि जिस तरीके से 24 से 48 घंटों में कोई भी कोविड-19 पॉजिटिव केस इस इलाकों में नहीं है, और इसलिए जो है लॉकडाउन को ईज़ किया गया। गौरतलब है कि ये पूरा इलाका जो है एक हॉटस्पॉट बना हुआ था और 1 अप्रैल से यहाँ पे पूरा 24 घंटे लॉकडाउन लगा हुआ था। लोगों ने जो है धन्यवाद ज्ञापित किया दुबई पुलिस को, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा काम था जो कि पुलिस ने अंजाम दिया दुबई हेल्थ अथॉरिटी के साथ मिलकर। उधर अबूधाबी हेल्थ सर्विसेज कंपनी सेहा ने अनाउंस किया है कि वो तकरीबन 20,000 से भी ज़्यादा जितने भी स्टाफ है अबूधाबी मॉल्स के, उनकी उन्होंने टेस्टिंग कर ली है। गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जितने भी स्टाफ जो वापस काम पे लौट रहे हैं शॉपिंग मॉल्स में, वो सारे के सारे कोविड-19 नेगेटिव केसेस हों। किसी भी किस्म का कोई भी पॉजिटिव केस जो है वो कहीं पे भी मॉल्स में काम करने के लिए नहीं है, या किसी भी जगह पे जो है वापस काम करने के लिए नहीं है, और इसी के लिए तत्पर है सरकार। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। शबा खैर, सत श्री अकाल, नमस्कार। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी ज़रूर बजाएं जिससे आप तक पहुँच रहे रोज़ के नोटिफिकेशन सबसे तेज सबसे पहले।